नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे शहर के प्रतिभावान लोग हैं उनको हम अपने इस चैनल पे बुलाएं, उनका सम्मान करें और साथ ही साथ उनसे जुड़ी ढेर सारी चीज़ें हम जानें। तो उसी कड़ी में हमारे शहर के एक प्रख्यात लेखक कह सकते हैं, शायर कह सकते हैं, के सर आए हुए हैं। तो सर नमस्कार। सर जैसा कि आप जाने जाते हैं कि शायरी के मामले में कि जो ताज़ा तरन्नुम जो शायरी होती है वो लोग गुनगुनाते भी हैं। तो जैसे हम अपने प्रयागराज से हैं, तो अच्छा प्रयागराज के बारे में, इलाहाबाद के बारे में आपने कुछ लिखा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। लिखा हूँ मैं प्रयागराज पे और सुनाता भी हूँ आपको। सुनाता हूँ, मोहब्बत पे ही सुनाता हूँ, मोहब्बत पे ही लिखता हूँ तो मोहब्बत पे ही सुनाता हूँ। जी जी जी। ऐसे था कि सब नखरे उठाऊंगा अगर तुम साथ आओगी, मिलने मुझसे तुम सुबह नहीं शाम के बाद आओगी। सब नखरे उठाऊंगा अगर तुम साथ आओगी, मिलने मुझसे सुबह नहीं शाम के बाद आओगी। और संग टहलते रहेंगे संगम किनारे देर रात तक, संग टहलते रहेंगे संगम किनारे देर रात तक। मिलने मुझसे जब तुम इलाहाबाद आओगी, क्या बात है सर। मिलने मुझसे जब तुम इलाहाबाद आओगी। तो ये था किसी की मासूका है, कोई किसी से प्रेम करता है तो भाई जरूरी नहीं कि वो इलाहाबाद की ही हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो इलाहाबाद की ही हो। हाँ। लेकिन इलाहाबाद का जो संगम है, जो उसका नज़ारा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक दिन खींच जरूर लाएगी। वो देखिए, होता नहीं है कि तुम लगती हो मुझे संगम की शाम की तरह, तुम लगती हो मुझे संगम की शाम की की तरह। तरह। तो मतलब ये दो जो लाइन है, इससे अगर किसी को बताया जाए कि तुम लगती हो संगम की शाम की तरह, तो सोचिए कि वो क्या सोचती होगी। मतलब अद्भुत। ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा प्रयागराज है और संगम, तो पूरी दुनिया का अगर मैं कहूँ सबसे खूबसूरत स्थान है तो वो कहीं ना कहीं हमारा संगम है। संगम। सर जैसा कि मैं जानता हूँ आप गजलें भी लिखते हैं, शायरी भी ढेर सारी लिखते हैं, तो कोई ताजा कोई गजल है? ताजा गजल है, मैं सुना देता हूँ। कल परसों में मुलाकात होनी है, कल परसों में मुलाकात होनी है, कुछ नहीं बस बिछड़ने की बात होनी है। कुछ कितनी उम्दा नहीं बात बस है। बिछड़ने की बात होनी है। और कैसे निभा लाए दूर तलक रिश्ता, कैसे कैसे निभा लाए दूर तलक रिश्ता, जब पहचान हमारी जात होनी है। कैसे निभा लाए दूर तलक रिश्ता, जब पहचान हमारी जात होनी है। और घर के मालिक ने बताया है हमको, घर के मालिक ने बताया है हमको, इस तारीख में उसकी बारात होनी है। घर कितनी के बड़ी मालिक बात ने है। बताया है हमको, इस तारीख में उसकी बारात होनी है। और रात और दिन अब पता नहीं चलता, रात और दिन अब पता नहीं चलता, पागलों के जैसे अब हालात होनी है। रात और दिन पता नहीं चलता, जी जी। पागलों के जैसे अब हालात होनी है। और आखिरी मर्तबा बात क्यों नहीं कर लेती, आखिरी मर्तबा बात क्यों नहीं कर लेती, दोबारा न जाने फिर कब बात होनी है। क्या बात है सर। दोबारा न जाने फिर कब बात होनी है। और इसका मकता ये है कि अंधेरे में रहने की आदत डालो कुलजीत, अंधेरे में रहने की आदत डालो कुलजीत, बगैर उसके तो जिंदगी अंधेरी रात होनी है। क्या बात है सर। बगैर उसके तो जिंदगी अंधेरी रात होनी है। तो ये ताजा गजल थी, बाकी तो बढ़िया बढ़िया, मतलब जो दिल को छू जाए वो चीज़ आपने कही एकदम सही है। क्योंकि होता क्या है, प्यार मोहब्बत से आदमी जब उठे तब तो आगे की चीजें करे ना। तो जैसे कि मैं एक बार गया था वहां पर, सिविल लाइंस गया था, तो वैसे कोई गुनगुना रहा था कि दोस्ती पे। तो सर कोई आपने भी लिखी है दोस्ती पे जो दिल को छू जाए, दोस्ती पे कोई ऐसी अगर शायरी हो? दोस्ती पे मैंने लिखी है, अभी मैं आपको सुना भी दे रहा हूँ कि जी जैसे दोस्त होते हैं। जी अब कोई दोस्त है, अब वो चीज़ें वो सामने देखा है, बाद में वो मुकर जाता है जी। कि नहीं मैंने नहीं। तो उस पे ही था कि गुनाह करने वालों पे कार्रवाई कौन करेगा,
जब दोस्त ही दुश्मन निकले तो गवाही कौन करेगा। जी जी जी। और दौलत वालों ने खरीद ली है अदालतें सारी, दौलत वालों ने खरीद ली है अदालतें सारी, अब इस निर्धन की सुनवाई कौन करेगा। क्या बात है सर, ये अब कहीं ना इस कहीं। निर्धन की सुनवाई कौन करेगा। जी 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 बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक समाज का आईना है कि हाँ जो हाँ, दिखता है। जो दिखता है। और एक और सुना देता हूँ आपको कि जो आपके साथ रह के ही आपको डसते हैं। कहीं ना कहीं आस्तीन के सांपों की बात हो हाँ, रही तो है। उसी पे है कि आस्तीन के सांप जैसी यारी नहीं सीखी, कर्म हो गंदे ऐसी कलाकारी नहीं सीखी। आस्तीन के सांप जैसी यारी नहीं सीखी, कर्म हो गंदे ऐसी कलाकारी नहीं सीखी। जहर पिया कपट की बाजीगरी नहीं सीखी, जहर पिया कपट की बाजीगरी नहीं सीखी। सब सीखा दोस्त मगर गद्दारी नहीं सीखी, क्या बात है सर। सब सीखा दोस्त मगर गद्दारी नहीं सीखी। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मुझे लगता है कि मैं आज तक किसी अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं किया हूँ। जी जी। मुझे कोई गलत नहीं कह सकता है, ये हकीकत है। नहीं नहीं बिल्कुल सही। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब स्वयं जो अपने आप को देखता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आदमी अपने आप में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया के लिए तो खराब है ही है। तो इसी सिलसिले में सर बात हो और अपने इलाहाबाद की चाय की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है। देखिए मैं अभी लखनऊ गया था, तो वहाँ पे एक शेर पड़ा था, वो चाय पे सॉरी अहले दिल है कि हम दुश्मन से भी हाथ मिलाते हैं, गंगा यमुना के पवित्र जल से विजय दिलाते हैं, और बदनसीबी ये है कि आपको कॉफ़ी पसंद है। बदनसीबी ये है कि बदनसीबी ये है कि आपको कॉफ़ी पसंद है, इलाहाबाद आइए हम आपको चाय पिलाते क्या हैं। बात है तो सर। ये पसंद बहुत किया गया था वहाँ पे। जी मतलब इलाहाबाद की चाय और इलाहाबाद की बकैती, बगैती मतलब बकैती और चाय। चाय पे ही सारी चर्चाएं हो जाती है, चाय पे आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जैसे मैं भी एक बार अभी बनारस गया था तो वहाँ पे इलाहाबाद के बारे में बात हो रही थी, तो दो चीज़ें निकल के आई कि इलाहाबाद की बकैती और इलाहाबाद की चाय लोगों से करवा लो, बाकी तो सब पास है। ऐसे मेरी एक मतलब एक दो लाइन थी जी कि मदद करने पे शुक्रिया अदा करते हो, जी जी जी। मदद करने पे शुक्रिया अदा करते हो, तुम मेरे दोस्त हो मुझे चाय भी तो पिला सकते हो, तुम जी, मेरे दोस्त हो मुझे चाय भी तो पिला सकते क्या हो। बात है सर। ये चाय है, चाय नशा होता है। सर अगर बात हो शेरो शायरी की, गजल की, कविताओं की, और मापर कविता ना हो तो ये कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो सर दो लाइन अगर आपने लिखी हो मापर। मैंने लिखी है और आप सही कह रहे हैं, अगर माँ की बात ना हो तो मुझे लगता है शायरी गजल का कोई फिर मतलब नहीं कि हर माँ ही नहीं होती है। जी माँ पे ही था कि मुझ में तो हर हौसला भरने वाली माँ होती है, जी। मेरे हर दुख को दूर करने वाली माँ होती है। मुझ में हर हौसला भरने वाली माँ होती है, मेरे हर दुख को दूर करने वाली माँ होती है। और न खरीदी हमने चंद चमकदार चीजें बाजार से, न खरीदी हमने चंद चमकदार चीजें बाजार से, क्योंकि अंधेरे में नूर भरने वाली माँ होती क्या है, बात है, अंधेरे में नूर भरने वाली माँ होती है। ये सच्ची घटना है, सच्ची चीजें हैं कि ये रियलिटी में दिखती है। तो जैसा कि आप अब ढेर सारी जगह जाते होंगे, ढेर सारी जगह होती है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी को बनना हो तो वो कैसे चीज़ों को स्टार्ट करे, जैसे कि क्या चीज़ों को पढ़े, तो कहाँ से वो स्टार्ट करे, कैसे एबीसीडी होती है। बेसिक चीजें मैं तो कहूँगा कि आप किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से पोएट हैं, बड़े शायर हैं, बड़े कवि हैं, जी जी उनकी किताबें पढ़ें, जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। जी लिखना मतलब लगता है आसान सबको, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो है नहीं। उसमें काफिया, रदीफ, मिसराए उला, मिसराए सानी, गज़ल, मक्ता, तो ये गज़ल में मक्ता और मक्ता शेर का जो है गज़ल का आखिरी तो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भी कुछ चीज़ों को सीखें, करते रहें। तो हाँ हमारे ऑडियंस भी मतलब ऐसे हमारी ऑडियंस बहुत ढेर सारी जो देख रही है, वो कहीं ना कहीं वो एक कवि है, एक शायर है, ढेर सारे लोग हैं,
तो हमने भी एक कोशिश किया है कि हम चीज़ों को बाहर लेके आ रहे हैं समाज में। जो भी हमारे प्रयागराज से जो भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। आप उनसे भी जुड़े। अब आप जैसे होते नहीं, कुछ लोग होते हैं शर्माते हैं, ये या तो कुछ लोगों को मंच नहीं मिलता, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माध्यम है कि आपके जो अंदर की चीज़ें हैं उसको पूरे दुनिया तक लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारा संगम है, जो हमारा प्रयागराज है, उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाए। तो इसी सिलसिले में सर, जैसे सब चीज़ें की बात हो, अगर बेटी की बात ना हो नहीं, बेटी की बहुत ज़रूरी बात है। तो उसके बारे में अगर सर एक दो लाइन में आप लिखें। मैंने भी उस पे लिखा है कि बेवजह क्यों बहाते हो दोस्त नेत्र जल, बेवजह क्यों बहाते हो दोस्त नेत्र जल, माँ इंतजार कर रही है दोस्त जल्दी चल, खुशियाँ दस्तक दी है मेरे आंगन में, खुशियाँ दस्तक दी है मेरे आंगन में, घर में बेटी हुई है दोस्त जल्दी चल। क्या बात है, घर में बेटी हुई है दोस्त जल्दी चल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं बेटियों को सौभाग्य माना जाता है बहुत। तो जैसे बेटियों से ही एक शान होती है, बेटियां हैं तो घर की शान होती है, तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। जैसे पुरानी अगर हम रीति रिवाजों की बात करें तो बेटियों को बोझ माना जाता था, तो मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ कि आप बराबरी का मौका दें। जब आप चीज़ों को देंगे तो सबसे ज़्यादा जो काम आती हैं वो बेटियां ही काम आती हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है, ये सही भी है। समाज को थोड़ा सा इस पे गौर करना चाहिए। मैंने भी देखा है, और मेरे घर में तो सबसे पहले लक्ष्मी आई। जी जी, परिवार में सबसे बड़ी मेरे घर में भतीजी है, मेरी बड़ी है। तो बहुत, मतलब बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी। तो सर जैसा कि इतनी अच्छी आप मतलब लिखते हैं कविता, पोयम, ढेर सारी चीज़ें, तो लड़कों पे भी तो लिखी होगी ना आपने? मैं लड़कों की ही तरफ से लिखता हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं मसीहा लड़कों की तरफ से मसाल जलाए हुए हैं। मैं लड़कों की ही तरफ से लिखता हूँ, और इस पे मैंने लिखा था लड़के के लिए कि उसकी जिंदगी में हर काम अटका होगा, उसकी जिंदगी में हर काम अटका होगा, मेरे बाद जिसने भी उसका हाथ पकड़ा होगा, और एक लड़के की उसने जिंदगी बर्बाद की है, और एक लड़के की उसने जिंदगी बर्बाद की है, ये बात तब समझेगी जब उसको भी एक लड़का होगा। जी, जी, क्या बात है सर। तो ये लिखना है। नहीं, ये कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई भी है, समाज का आईना भी है कि हमें जैसे होता क्या है कि आप जब काम करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, तो आप ये देखते हो कि कोई ना देखे, लेकिन कोई ना कोई तो देख ही रहा है, कोई ना कोई तो देख ही रहा है, कोई नहीं तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, तो उनसे उससे क्या डरना चीज चाहिए। उससे तो डरना चाहिए। तो जैसे इन सब चीज़ों के बारे में आप कितने अच्छे कवि हैं, लेखक भी हैं, शायर भी हैं, तो लेखकों के प्रति आपने भी एक दो लाइन लिखी होगी। हाँ हाँ, मैंने लिखा है, मैं उसको भी सुना दे रहा हूँ। जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, मैं सबके लिए, मतलब उन्हीं के लिए ही लिखा था कि परिस्थितियां विचारों की नीयत बदल सकती है, करीबी मित्र आपकी अजियत बदल सकती है, हर पन्ने पे लिखते रहो तुम शेर अपना, हर पन्ने पे लिखते रहो तुम शेर अपना, कोई एक पन्ना आपकी किस्मत बदल सकती है, क्या बात, कोई एक पन्ना आपकी किस्मत बदल सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे भाइयों के लिए था जो लिखते हैं, भाई बहन दोस्त यार। नहीं, लिखना बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि एजुकेशन होता है, तो एजुकेशन नो डाउट आपको उस बुलंदी तक लेके जा सकता है जो और कोई काम नहीं लेके जा सकता। जीवन में एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत एकदम जरूरी है। तो इसी बीच में जैसे मैं बताना चाहूँ, हम लोग भी, हमारा भी एक संस्था है, उसमें बेसिकली हम करते हैं कि बच्चों को एजुकेट करते हैं, होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इससे एक हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो अपने शहर में जो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम दे सकें, और कहीं ना कहीं वो समाज के प्रति एक दायित्व जो हमारा है हम निभाते हैं, और बच्चों से भी यही कामना करते हैं कि वो आप देश का नाम रोशन करें ताकि हमारी जो कंट्री है वो और आगे बढ़े। तो इस सिलसिले में हम कार्यरत भी हैं, ढेर सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। तो जैसे प्रयागराज की बात हो, इलाहाबाद की बात हो, और मोहब्बत पे ना बात हो, तो अधूरी सी लगती है सर। देखिए, मोहब्बत तो प्रयागराज ही हमारी मोहब्बत है। जी, और अभी आप देख रहे हैं कुंभ स्टार्ट होने वाला है, तो जो संगम में जो
एक नैनी ब्रिज है, जी 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 एक ओल्ड ब्रिज है जी 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 और एक शास्त्री ब्रिज शास्त्री है। ब्रिज, हाँ। तो जो हमारा नज़ारा तारों का शहर संगम प्रयाग, जो वो नज़ारा दिखता है वो शास्त्री ब्रिज से दिखता है। जी 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 तो उस पे मैंने 4 लाइन लिखी थी। नाव से संगम में पानी का लहर दिखाऊंगा, पूस के ठंड में कोहरे का कहर दिखाऊंगा। नाव से संगम में पानी का लहर दिखाऊंगा, पूस के ठंड में कोहरे का कहर दिखाऊंगा। और पसंद ना आ जाए प्रयाग तब कहना है दोस्त, पसंद ना आ जाए प्रयाग तब कहना है दोस्त, शास्त्री ब्रिज से तारों का शहर दिखाऊंगा। क्या बात है सर, एकदम शास्त्री ब्रिज से तारों का शहर दिखाऊंगा। जी। कि आपने इतना अच्छा लिखा, तो उसी सिलसिले में जिससे बात किया जाए मोहब्बत, जब लोगों की मोहब्बत छूट जाती है तो कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता है। वो सहारा कहीं ना कहीं वो ना चाहता हुआ भी आदमी वो उस तरफ जाता है जो मुझे नहीं लगता सही है। तो उस आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आपने लिखा होगा। लिखा है मैंने और सुना भी देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा शराब का भी जिक्र है जी 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 और थोड़ा सा जिससे मोहब्बत करते हैं उसका सम्मान भी है इसमें। जी 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 कि शराब पिलाता हूँ मगर पीता नहीं मैं, जी किसी के छोड़ जाने पे अब रोता नहीं मैं। जी शराब पिलाता हूँ मगर पीता नहीं मैं, किसी के छोड़ जाने पे अब रोता नहीं मैं। और इस लड़के से कितनी इज्जत चाहिए थी उसे, और इस लड़के से कितनी इज्जत चाहिए थी उसे, उसके इजाजत के बगैर तो उसको छूता नहीं था मैं। क्या बात है सर, मतलब उसके इजाजत के बगैर तो उसको छूता नहीं था मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो दुनिया है वो दूसरी जगहों पे ज़्यादा लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सच्ची मोहब्बत को दर्शाता है। हम्म। तो ये वाकई में होना चाहिए कि एक आप डिग्निटी सम्मान की बात करें, तो वो चीज़ें रहनी चाहिए। सर आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। और हम यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग, हमारी जो ऑडियंस है, जिनको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये मंच आपके लिए हमेशा खुला है। आप आइए, चीज़ों को देखिए और नए नए चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को करते रहें। और इसी सिलसिले में हम आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आपको सच में हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब का बटन तो आप दबा ही सकते हैं, ताकि हम जो चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपके तक और अच्छे से पहुँचे। और हमारा मोटिवेशन भी इसी से ही है सर, कि हम और बढ़िया चीज़ों को प्रमोट कर सकें। हमारे ढेर सारे जो ऑडियंस है वो जान भी रही है, मैक्सिमम हमारे लोग हैं वो देख के स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना चाहिए, उसको पहले आप सुनिए। तो हमारा तो यही केवल गुजारिश है। और हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। ये बहुत बहुत आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भी जो है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप जुड़े रहें हमसे और ढेर सारे लोगों को ज्वाइन भी करा सकते हैं। धन्यवाद।